हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना विषय मुहावरा। और मुहावरा जो है वो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे हिंदी के सिलेबस में है तो हम कुछ मुहावरे देख लेते हैं कि आपको कैसे कैसे पेपर में करने हैं। ठीक है, तो मुहावरा अब हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इंस्टा एंड टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा जो है वो ये शब्द जो है अरबी भाषा से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि बातचीत करना या फिर किसी को आंसर करना या उत्तर देना। ठीक है, अब हम कुछ मुहावरे पढ़ लेते हैं, जैसे कि अंगारों पर पैर रखना। इसका क्या मतलब है कि बहुत मुश्किल काम करना। और इसका एक वाक्य बना दो कि हमारे देश के सैनिक अंगारों पर पैर रखकर देश की रक्षा करते हैं, तभी हम अपने घर में सुरक्षित हैं। दूसरा मुहावरा देखो, अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाग्यवश मतलब फॉर्चुनेटली किसी भी इच्छा की हुई वस्तु का प्राप्त हो जाना। जैसे कि मान लो मुझे सड़क पे 2 करोड़ रुपए मिल जाए मतलब मैंने ऐसे भाग्यवश मतलब मेरा फॉर्चून था, और उसके बाद मुझे कोई इच्छा वाली मतलब मेरी तो इच्छा होगी ना कि मुझे पैसा मिले, तो वो मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। यानी कि नरेंद्र जो चरवाहा था, उसको पेड़ के नीचे खजाना क्या मिला, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गया। अटका बनिया दे उधार। इसका मतलब क्या होता है, जब अपना काम अटका होता है तो मजबूरी में भी अनचाहा काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर इसका वाक्य देखो, जब बहू ने हट पकड़ ली कि यदि मुझे हार बनवाकर नहीं दिया तो वह देवर के विवाह में एक भी गहना नहीं देने देगी। बेचारी सास क्या करे, अटका बनिया दे उधार और बहू को हार बनवा दिया। कि मतलब जब अपना काम अटका हो तो मजबूरी में बिना चाहे वाला काम भी करना पड़ता है। ठीक है, आंखों में सरसों का फूलना, यानी कि मस्त होना, मस्ती होना, है ना। कल शादी में रामू की आंखें जो है वो सरसों फूल रही थी, तभी वह अजीब सी हरकतें कर रहा था। मतलब शादियों में मस्त हो रखा था किसी वजह से, और तभी वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। अब आप समझ जाओ। ओके, अब यहाँ पर उसकी मतलब वो मस्त क्यों हो रहा था, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। अब आग में घी डालना, इसका क्या मतलब होता है, क्रोध, यानी कि जब किसी को गुस्सा आ रहा होता है, अथवा झगड़े को और ज्यादा बढ़ाना, है ना। तो विकी की शिकायत से पहले ही मास्टर जी बहुत गुस्सा थे। कक्षा में विकी की एक और हरकत ने तो जैसे घी में आग डालने का काम किया, और मास्टर जी ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। मतलब मास्टर जी पहले ही विकी से गुस्सा थे, लेकिन विकी की एक और ऐसी हरकत की वजह से आग में घी डल गया और मास्टर ने विकी को बाहर निकाल दिया। आड़े हाथों लेने का मतलब शर्मिंदा करना। ठीक है, चोर अपनी गलती नहीं मान रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसे आड़े हाथों लिया मतलब शर्मिंदा किया, तब उसने सच सच बता दिया। आसमान टूट पड़ना, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाना, विपत्ति आ जाना अचानक से। ठीक है, जैसे कि मोहन को उम्मीद थी कि वह परीक्षा में प्रथम आएगा, लेकिन जब उसने परीक्षा में आए मुश्किल प्रश्न देखे तो उस पर आसमान टूट पड़ा, मतलब सारी मुसीबतें टूट पड़ी। आसमान पर थूकना, यानी कि कोई बहुत अच्छा इंसान है, सज्जन इंसान है, उसके ऊपर कलंक लगाने का कोशिश करना, फिर प्रयास करना। महात्मा गांधी पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने वाले ये नहीं सोचते कि हम आसमान पर थूक रहे हैं। अब आस्तीन का सांप क्या होता है, मतलब कि ऐसा मित्र या फिर ऐसा इंसान जो बहुत छल कपट करता है। संदीप को अपनी बात बताना उचित नहीं है, क्योंकि वो आस्तीन का सांप है, वो सभी बातें शत्रुओं को बता देगा। इस तरीके से उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब दूर दूर से ही पता लगा लेना कि ये कैसा इंसान है, फिर क्या होने वाला है। सैनिक ने चोर से कहा, मैं उड़ती चिड़िया के पंख पहचानता हूं। इस तरीके से एडी चोटी का पसीना एक करना, यानी कि बहुत परिश्रम करना। 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास होना आसान बात नहीं है। एडी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। अब आगे देखो, कलेजा मुंह को आना, यानी कि अत्यधिक व्याकुल होना, मतलब बहुत बेचैन होना। अपने मित्र के स्वर्गवास का जब उसने समाचार सुना तो मोहन को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा मुंह में आ गया है। ठीक है, कोलू का बिल मतलब कि बहुत ज्यादा परिश्रमी, बहुत ज्यादा मेहनत वाला। जैसे कि सोहन स्कूल से घर पहुंचकर कोहलू का बिल की तरह अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता है, मतलब बहुत परिश्रम करता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना है तो आपको पता ही है कि बहुत पुरानी बात को खोद के निकालना या फिर दोहराना, है ना।
तो इसके ऐसे ही वाक्य हैं। और घी के दिए जलाना मतलब कि खुशी मनाना। जमीन पर पैर ना रखना मतलब कि बहुत घमंड करना, अभिमान करना। उसके क्लर्क की नौकरी, उसे क्लर्क की नौकरी क्या मिली, उसके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे, मतलब वो बहुत घमंड कर रहा है। डिंडोरा पीटना मतलब सबके सामने बात बता देना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी योजना को गुप्त रखना चाहिए, कभी भी डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे कर देंगे। दोनों दोनों दो नाव पर पैर रखना, यानी कि दो अलग अलग पक्षी से मिलकर रहना, दो अलग अलग पक्षों से मिलकर रहना। दो नावों पर पैर रखने वाला हमेशा डूब जाता है, ठीक है, मतलब कि दो गोल्स को हमें कभी भी नहीं लेकर चलना चाहिए। पांचों उंगली घी में होना मतलब कि आनंद ही आनंद प्राप्त होना, है ना। व्यापार में इस बार रामलीला को बहुत ज्यादा रामलाल को बहुत ज्यादा लाभ हुआ, चारों ओर उसे मुनाफा ही मुनाफा हुआ, इससे तो उसकी चारों पांचों उंगलियां घी में। और बीड़ा उठाने का क्या मतलब है, कोई जोखिम भरा काम करने की जिम्मेदारी लेना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मुहावरे होते हैं, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, एक एक सेंटेंस बनाना सीख लोगे अगर आपको अर्थ पता होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था वो खत्म होता है। होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।